बाबू रे, कल आप लोग का 4th चैप्टर खत्म हो गया था ना पूरा? ऑब्जेक्टिव में कुछ कुछ पूछे थे ना? हैं? आज आगे देखेंगे चैप्टर, है ना? लगता है कि आज 5 चैप्टर खत्म ही कर देंगे टोटल। कल आप लोग का 6 चैप्टर स्टार्ट होगा, लेकिन आज 5 को इशू इंड कर देना है। थोड़ा सा आप धैर्य बना के रखिए, समझते जाइएगा, है ना? तो इस चैप्टर का नाम क्या है? 5 चैप्टर का रोजगार एवं सेवाएं। हम लोग बाबू क्या पढ़ रहे हैं? तो कहिएगा इकोनॉमिक्स। क्या पढ़ रहे हैं? चैप्टर रोजगार एवं सुनिए बाबू रे, अब क्या हो गया? रोजगार क्या है बता सकते हैं आप लोग? रोजगार क्या है? हाँ सही बात है। रोजगार आप लोग को समझ में आता, आप सभी लोग जानते हैं रोजगार का मतलब कि मतलब जीवन के पालन पोषण करने के लिए रोजगार जरूरी है। जब आप कुछ अर्निंग कीजिएगा तभी तो आपको मतलब जी पाइएगा। जीने के लिए तो कुछ खाना चाहिए ना, भोजन मिलना चाहिए ना। भोजन के लिए आपको कोई ना कोई काम करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा ना। तो उसे क्या कहते हैं? रोजगार कहते हैं। तो अगर सिस्टमेटिक ढंग से देखा जाए तो क्या बोलिएगा कि आजीविका अर्जित करने के लिए विभिन्न तरह के किए गए काम को रोजगार कहते हैं। आजीविका अर्जित करने के लिए किए गए भिन्न भिन्न तरह के कार्य को क्या कहते हैं? रोजगार कहते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं रोजगार के बारे में, आजीविका अर्जित करने के लिए रोजगार कहते हैं। जैसे किसान, किसान के लिए रोजगार क्या है? खेती। और कुछ बताइए। व्यापारी के लिए व्यापार। और बताइए। मजदूर के लिए क्या है? मजदूरी। मजदूर के लिए मजदूरी। यही सब ना काम है। सेवा लिख सकते हैं, छोड़े ना। सेवा में क्या आ जाएगा? नौकरी आ जाएगा, दुकान आ जाएगा। ये सब ना आता है सेवा में। देखिए, तो रोजगार आप लोग समझ गए ना। उसके बाद क्या दिया है? सेवाएं। तो सेवा क्या होता है? ए सेवा क्या होता है बोलिए तब लोग। सेवाएं क्या है सुनिए। रोजगार प्राप्त करने के लिए शारीरिक क्षमता और कार्य क्षमता तथा दक्षता, मतलब वही क्षमता, उससे क्या कहते हैं? है ना जी। रोजगार प्राप्त करने के लिए, रोजगार प्राप्त करने के लिए शारीरिक क्षमता, कार्य क्षमता एवं दक्षता के अनुसार मिलता है, मतलब रोजगार प्राप्त होता है, उसे कहते हैं सेवा। सेवाएं कहते हैं। और रोजगार समझ के लिए, जीने के लिए जो काम करते हैं वो क्या है? रोजगार है। वही ना रोजगार है।
देखिए सेवाएं में बहुत सारा चीज आ सकता है। कोई शिक्षा हम दे रहे हैं आप लोग को, पढ़ाई तो क्या है? सेवा है कि ना? दुकानदार आपको कुछ सामान दे रहा है तो क्या है? सेवा। तो सेवा में बहुत सारा चीज आ सकता है। तो हम लोग भाई मेरे देखते हैं, सुनिए ध्यान से, सेवा के जैसे आर्थिक क्षेत्र होता है ना, आप लोग मालूम है कि आर्थिक क्षेत्र कितने वर्गों में बांटा गया है? आर कौन कौन? हाँ, कौन कौन? 3 गो। कौन कौन? प्राथमिक, द्वितीय और तृतीयक। प्राथमिक में क्या क्या आता है? द्वितीयक में क्या आता है? उद्योग है ना। तृतीयक में सेवा, नौकरी वगैरह, ठीक है। देखिए जो भारत में जो जीडीपी का योगदान है ना, भारत के जीडीपी में सेवा का योगदान 55% है। कितना है? 55%। इसको याद रख लीजिएगा आप लोग। भारत में जीडीपी का योगदान सेवा के अंतर्गत, हर फील्ड का अलग होता है ना। तो भारत में सेवा के क्षेत्र में जीडीपी का योगदान कितना है? तो सेवा के क्षेत्र में कितना परसेंट? 55% है सेवा के क्षेत्र में। आगे हम लोगों ने क्या देखा? आर्थिक विकास का क्षेत्र, आर्थिक विकास का क्षेत्र या फिर सेवा क्षेत्र कहिए ना, सेवा क्षेत्र ना, सॉरी, रोजगार क्षेत्र। यहीं से लिखे ना ऊपर से, आर्थिक विकास का क्षेत्र। इसको नहीं कह सकते हैं रोजगार का क्षेत्र। रोजगार तो यही है, सब रोजगार है ना है। थोड़ा आप छोटा लिख रहे हैं, ठीक ना? कौन कौन जी? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। ए कर दिया ना, फिर कर दिया ना। तू नहीं कर रहा है बाबू? हाँ तो बस चुप रह। कौन कर रहा है? कौन कह रहे? रोनाल्डो? रोनाल्डो का बाबू? इसे बात करने आया तू? नाम भर तक आत्मा नहीं खींच, आत्मा में ले जाएगा का? बताओ प्राथमिक क्षेत्र में कौन कुछ आता है बाबू? बस मुड़ी घुमा से, स्टाइल में से खाली स्टाइल में ऐसे मुड़ी घुमाता है, लोल कहीं का। और था ये नहीं कि करीमन लेखा बढ़ गया है। काता जी? कृषि पशुपालन, इसमें बताइए, इसमें बताइए। सेवा, नौकरी, यही ना। देखिए आर्थिक विकास के लिए भारत में लाए गई योजना, आर्थिक विकास के लिए भारत में लाए गई योजना वो हम लोग देख लेते हैं। कब कब कौन कौन योजना आता है जो पूछता बताते एग्जाम में। बाबू आर्थिक विकास के लिए लाए गए योजना बताइएगा तो आप लोग को याद होगा। तो ए बाबू बता तो, ग्रामीण रोजगार योजना कब लागू हुआ? बताइए आप लोग। ग्रामीण रोजगार योजना 1980 में। बहुत बढ़िया। एक और है जवाहर रोजगार योजना, कब आया था? चाहे देख लो, इंदिरा आवास योजना कब आया था? 1900, बहुत बढ़िया, 1985। और बताइए तो थी जवाहर आवास योजना कब आया था? जवाहर
रोजगार योजना कब आया? 89 में। बहुत बढ़िया। एक और कोई योजना था जो कि 90 में आया था, कौन था? हाँ थी, सेल्फ हेल्प ग्रुप। सेल्फ हेल्प ग्रुप कल पढ़े थे ना, सेल्फ हेल्प ग्रुप है स्वयं सहायता समूह 1990। आप देखिए और बहुत सारा आया था। काम के बदले अनाज, काम के बदले कब? नवंबर 2004 नहीं यार, 4 आया होगा। नवंबर में होगा। ठीक है। काम के बदले अनाज कब? नवंबर 2004। अब नवंबर 10 नंबर क्या तो था, ठीक है। एक और था नरेगा, नरेगा योजना कब आया? 2000। नरेगा का नाम बदल के क्या रख दिया गया? मनरेगा। कब रखा गया? 2000। मनरेगा क्या देता है आपको? 100 दिन के काम की गारंटी। जिसका नाम मनरेगा पर रहता है ना, उसको काम की गारंटी देती है सरकार। ग्रामीण रोजगार योजना कब लागू हुआ? 1980। इंदिरा आवास, इंदिरा आवास मिलता है ना कॉलोनी वगैरह, उसे बोलते हैं इंदिरा आवास योजना 1985। जवाहर रोजगार योजना 1989। स्वयं सहायता समूह 1990। काम के बदले अनाज 2004। नरेगा योजना 6 और मनरेगा 9। यही ना था। आगे बताते हैं, सुनिए बाबू रे, आगे देखते हैं हम लोग। सेवा क्षेत्र का भाग क्या कहते हैं? सेवा क्षेत्र का भाग दो तरह से है, एक सरकारी और एक गैर सरकारी। सरकारी क्षेत्र, सरकारी सेवा है, और गैर सरकारी। जैसे कहने का सेंस ये है ना कि सरकारी में क्या होता है ना कि आपके काम के बदले जो आप काम करते हो उसमें सरकार आपको वेतन देता है, सरकारी में। और गैर जो सरकारी होता है, नॉन गवर्नमेंट, तो गैर सरकारी में आपको वेतन सरकार नहीं देती है। सेवा क्षेत्र कितने कितने भाग हैं? 2 भाग, एक सरकारी और एक गैर सरकारी। सरकारी में काम के बदले देता है वेतन सरकार है, और गैर सरकारी में सरकार वेतन नहीं देता है, ठीक ना। अब सरकारी सेवा में आएगा कौन कौन सेवा? शिक्षा, रेल, रेल आ जाएगा, रेल सेवा आ जाएगा, बस सेवा आ जाएगा, और बताइए कुछ, परिवहन सेवा आ जाएगा। और गैर में क्या आएगा? बैंकिंग, बैंकिंग सेवा, और यातायात सेवा भी आ जाता है गैर में। बहुत सारी ऐसी चीज है, हम इसको मिटा कर लिख देते हैं सब, ठीक ना। इसको मिटा देते हैं बाबू। कोई बात ना। सेवा क्षेत्र में जीडीपी का योगदान कितना है? मनरेगा योजना कब लागू हुआ? 9 में। नरेगा 2006। काम के बदले अनाज 14 नवंबर 2004। और क्या था? जवाहर रोजगार योजना, इंदिरा आवास, एक और शुरू वाला कुछ था, एक था ग्रामीण रोजगार योजना। कब? हाँ, इसलिए सिस्टमेटिक लिख दिए हैं। सिस्टमेटिक लिखे है ना, 80, 85, 89, 90 था ना। 2002, 4 ना, 2 नहीं था, 2 था, 4, 6, 9 ना बाबू। चलिए देखिए आगे लिखते हैं हम लोग। का देखें कि सरकारी जो सेवा क्षेत्र होता है कितने भाग हैं?
बताइए तो सेवा क्षेत्र का भाग बाबू। कितने भाग? 2 भाग। एक है सरकारी सेवा, एक है गैर सरकारी। गैर सरकारी बताइए सरकारी सेवा किसे बोला जाता है? जिसमें काम के बदले वेतन सरकार देती हो। जैसे बताइए। शिक्षा सेवा, स्वास्थ्य सेवा, और बताइए। बस सेवा, बहुत अच्छा। रेल सेवा, और परिवहन सेवा, और बताइए कुछ। शिक्षा, स्वास्थ्य, बस, और आइए बाबू रे, बात मत कीजिए आप लोग, काहे लिए बात कर रहे हैं आप लोग पीछे होके? इसमें क्या होता है? जैसे बताइए। हो सकत ए चुप रहिए, सुनिए बताते हैं। नहीं, सुनिए ध्यान से। बैंकिंग सेवा, यातायात सेवा, और दूरसंचार, बहुत सारा सा चीज है बाबू। गैर सरकारी सेवा, जिसको जितना याद होगा लिख लीजिएगा। इत्यादि लिख रहे थे बाबू। हैं? एक क्वेश्चन आता है, सेवा क्षेत्र पर संक्षिप्त में लेख लिखे। सेवा क्षेत्र में संक्षिप्त में थी क्या लिखे? लेख लिखे। तो सेवा क्षेत्र में क्या लेख लिखिएगा? जीडीपी के लिख दीजिए योगदान, कि भारत में सबसे अधिक किस क्षेत्र पर लोग काम करते हैं? सेवा क्षेत्र में। जीडीपी में योगदान कितना है? 55%। अर्थव्यवस्था में इसका बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान है। अपना से लिख लीजिएगा, क्वेश्चन जो दे देते हैं आप लोग लिख के लाइएगा तो घर से। संक्षिप्त लिख लीजिएगा क्वेश्चन ना। ए बाबू, सेवा क्षेत्र पर संक्षिप्त लेख लिखे, एक क्वेश्चन है आप लोग का, आप लोग खुद से लिखिएगा इस पे। एक क्वेश्चन आता है बाबू, सुनिए ना आप लोग। बाह्य स्रोत क्या? बाह्य स्रोत, आउटसोर्स क्या कहें इंग्लिश में? आउटसोर्स, चाहे बाह्य स्रोत। क्वेश्चन सुनिएगा, आता है प्रश्न। बात मत कीजिए ना, तुरंत खत्म कर देंगे चैप्टर। बाह्य स्रोत क्या है? इंग्लिश में क्या कहते हैं? आउट सोर्स। देखिए सुनिए ध्यान से। जब कोई बहुराष्ट्रीय, अच्छा बहुराष्ट्रीय कंपनी आप लोग जानते हैं ना, एक को नाम बताइए एग्जांपल में। कोका कोला, सैमसंग, ये सब बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, यही ना है? सुनिए, हाँ ठीक है। बहुराष्ट्रीय कंपनी ना सुधर पाता तुम लोग। देखिए बहुराष्ट्रीय किसे कहते हैं? सॉरी, कैसे लिखे हम लोग? बाह्य स्रोत क्या है? जब कोई बहुराष्ट्रीय कंपनी अपने नियमित सेवा प्राप्त करने के लिए बाहरी या विदेशी, है ना, मतलब अन्य कोई कंपनी या फिर विदेशी कंपनी पर
निर्भर रहता है उसे कहते हैं बाह्य स्रोत। फिर से बताते हैं, जब कोई बहुराष्ट्रीय कंपनी या अन्य कंपनी अपनी नियमित सेवाएं प्राप्त करने के लिए विदेशी या बाहरी कंपनी पर निर्भर रहता है उसे क्या कहते हैं, बाह्य स्रोत। लिख देते हैं बाबू। है ना, जब कोई बहुराष्ट्रीय कंपनी या अन्य कंपनी अपनी नियमित सेवा विदेशी या बाहरी कंपनी से प्राप्त करता है उसे कहते हैं बाह्य स्रोत कहते हैं। जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा हम बताते हैं आप लोग से। क्वेश्चन पूछता है बीमारू। बीमारू किसे कहते हैं पता है, जो अत्यंत पिछड़ा हो। तो अत्यंत पिछड़ा राज्य को क्या कहते हैं, बीमारू। बाबू रे सुन ध्यान से, एग्जाम में पूछता है यहाँ से ना, अत्यंत पिछड़ा राज्य को आप लोग समझे बात को। बीमारू राज्य किसे कहते हैं, चाहे बीमारू किसे कहते हैं, जो राज्य अत्यंत का हो, पिछड़ा हो, है ना। बीमारू किसे कहते हैं, जो अत्यंत पिछड़ा हो। जैसे देखिए बीमारू नाम रखा गया बी आई, पहला क्या है, बी आई से क्या होगा, बिहार, बहुत बढ़िया। फिर क्या है, एम ए, एम ए से क्या होता है, मध्य प्रदेश। सुनिए, फिर क्या है, आर, आर से राज्य ऐसे लिखाता है। फिर कौन बचा है, यू से उड़ीसा, यही ना है। बी आई से आपको याद ऑप्शन देता है कि निम्नलिखित में से कौन बीमारू राज्य है। ज्यादा पूछता है उड़ीसा के, उड़ीसा का ना पूछता है ज्यादा, लेकिन बिहारो है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, उड़ीसा, सब है, सबको सब क्या है, बीमारू राज्य है। इसमें से एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, एक उधर देगा उठा के ऑप्शन सही या बाकी तीन को देगा गलत। आप पूछेगा कौन है बीमारू राज्य, समझिए ना, जो अत्यंत पिछड़ा राज्य उसे क्या कहते हैं, बीमारू। बी आई से बिहार, एम ए से मध्य प्रदेश, आर से राजस्थान, यू से उड़ीसा, यही ना है। हमको लगता है कि सब पूरा इधर उधर खत्म हो गया ना बाबू, क्या और कुछ बचा है। बच गया थोड़ा बहुत। आर्थिक क्षेत्र, कौन सी बाबू, ये सब लिखे हैं, सब है, सब होगा। क्या, सेवा क्षेत्र की बुनियादी ढांचा क्या है, सेवा क्षेत्र के बुनियादी ढांचा, एक है आर्थिक और एक है गैर आर्थिक, एक है आर्थिक और एक है गैर आर्थिक, है ना। लिख दें बाबू, बात देखिए, आप लोग पढ़िएगा ना तो काम करेगा, याद करिए कुछ काम करेगा, बात करिएगा याद ही नहीं होगा आपसे, इतना हल्का मत ले। का लिखे बाबू, सेवा क्षेत्र का ना, क्षेत्र का घर के बुनियादी ढांचा क्या होता है, देखिए, एक होता है आर्थिक, एक होता है
आर्थिक में क्या क्या आता है बाबू, फोटो देख तो। बीत, दूसरा बीत सेवा, सेवा आता है। और दो चार को आता है, सुनिए ना। आर्थिक समझिए, जिससे हम लोग ना कुछ, देखिए बाबू सुनिए एक सेकंड, हम समझा देते हैं, आप लोग को लिख लीजिएगा। आर्थिक में गैर आर्थिक में, आप लोग आर्थिक समझते हैं ना, आर्थिक अर्थ क्या होता है, माने जिससे हम जीविका उपार्जित करते हैं। आर्थिक माने क्या है, सिंपल सी बात है, अर्निंग, पैसा, पैसा से संबंधित जिससे हम पैसा प्राप्त करते हैं, कोई भी काम हो वो सब किस में आता है, आर्थिक क्षेत्र में आता है। एक है कौन कौन, एक है वित्त, एक है यातायात, एक है संचार, ये सब क्या है, आर्थिक है। और गैर आर्थिक में क्या है, शिक्षा, नागरिक स्वास्थ्य। गैर आर्थिक में क्या है, शिक्षा, नागरिक स्वास्थ्य, क्या क्या है, शिक्षा, नागरिक स्वास्थ्य। तो आप लिख सकते हैं, आपको मन है तो। इसमें यातायात भी आ जाएगा। इसमें क्या क्या बोले हैं, शिक्षा, नागरिक, शिक्षा, नागरिक स्वास्थ्य। लेकिन ये जो शिक्षा है ना आपका, आपका मौलिक अधिकार होता है। जो शिक्षा होता है क्या होता है, मौलिक अधिकार होता है ना। हमने क्या बोला, शिक्षा क्या है, मौलिक अधिकार है। आपको आपको संविधान के हिसाब से आपको दिया गया है कि जो पढ़ाई जो करते हैं, शिक्षा लेते हैं, कम से कम आपका जो प्राइमरी टीचिंग है ना, पढ़ाई है ना, प्राइमरी प्रारंभिक 1 से 5 तक, ये आपका मौलिक अधिकार है, आपको पढ़ना जरूरी है ना। इस दौरान आप कुछ काम नहीं कर सकते। मौलिक मतलब फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ कोई नहीं जा सकता है। संविधान में लिखा गया है ये सब, कि जो शिक्षा आपका मौलिक अधिकार है। कुछ कुछ कर्तव्य होता है, कर्तव्य बताएं आप लोग को, और शिक्षा भी बताए हैं, कभी ना कभी बताए जरूर होंगे। कर्तव्य क्या है, देश के राष्ट्रीय गान की पालन करना, झंडा का पालन करना, ये सब हिस्ट्री में पढ़ा दिए हैं, अब ध्यान नहीं अब दिए हैं। आपका मौलिक अधिकार क्या है, तो प्राइमरी शिक्षा प्राप्त करना, प्रारंभिक शिक्षा, समझ रहे हैं ना, 1 to 5 है। अब आगे थोड़ा बहुत है बाबू, बताते हैं। बाबू आप लोग आगे है, सेवा क्षेत्र के प्रमुख घटक। क्या है, सेवा क्षेत्र का प्रमुख घटक, आर्थिक, गैर आर्थिक। इसको मिटा के बताते हैं आगे ना, थोड़ा सा बचा है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है बस। आप लोग देखे ना कि क्या हो गया, नींद का लग रहा है, पागल कहीं का। अच्छा सुनिए, हम आपको बताते हैं। क्वेश्चन एक था यार, सोच रहे थे आप लोग से पूछने के लिए। सबसे सेवा क्षेत्र में क्या आता है, नौकरी वगैरह। द्वितीय क्षेत्र में क्या आता है, उद्योग आता है। व्यापार ना, बिजनेस कोई करता है, जो अपना कंपनी उम्पनी लगाता है, फैक्ट्री वगैरह, कल कारखाना, सब आ जाता है द्वितीय क्षेत्र में। तो जीडीपी में कितना योगदान है सेवा क्षेत्र का, 55, सही ना। बाबू हम लोग क्या देख रहे थे, क्वेश्चन अभी थोड़ा बच गया आप लोग का, ये खत्म होने वाला है। बताइएगा तो अपने से खुद से बताइएगा, आप लोग को आ जाएगा। खाली क्या है, घटक। मानव पूंजी का, बाबू सुनिए, मानव पूंजी का प्रमुख घटक कहाँ कहाँ उपयोग करता है मानव, बताइए तो। पहला भोजन पे, और बताइए। अरे इंसान कोई अपना अर्निंग करता है, अपना पूंजी को अपनी कहाँ इन्वेस्ट करता है ज्यादा, भोजन पे, खाने के लिए। दूसरा वस्त्र पर, और रहने के लिए घर पे यानी आवास पे, और बताइए शिक्षा पे, और बताइए एक स्वास्थ्य। हो तो गया, यही तो 4 को 5 को था। एक क्वेश्चन बताइए आप लोग, देते हैं, बताइएगा ना, कि भारत में किस उद्योग मिली है, बोलिए आंसर बताइए इसका। दूसरा, भारत में
किस प्रकार की शिक्षा को मौलिक अधिकार प्राप्त है? दूसरा बताइए सर, पहला का बताइए। भारत में किस उद्योग को सफलता मिली है? तो कहिए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। और बताइए भारत में किस प्रकार की शिक्षा को मौलिक अधिकार प्राप्त है? अब मालूम आप लोग को? प्राइमरी, प्रारंभिक, यानी प्राइमरी एजुकेशन। यही ना है, प्रारंभिक शिक्षा, प्राइमरी एजुकेशन। यहाँ तक चैप्टर का हो गया आप लोग का खत्म। दो ऑब्जेक्टिव पूछ रहे, एक दो निकाल के दो ना बाबू, निकाल के दो ना बाबू। देखिए ए लड़की, हिलना नहीं चाहिए बस। ना ना वो बात हम नहीं बोले हैं, ले जाने के लिए नहीं बोले हैं। हम बोले हैं कि देखिए ना, देखता के ले वो यहाँ से तार है ना यहाँ पे। रोजगार ना कितना है भविष्य में ऑब्जेक्टिव? एक सेकेंड, तू नहीं समझ, वो हम नहीं देख रहे हैं। 55 गो है टोटल। स्पीड जो है इंपॉर्टेंट है, पूछ लेते हैं, बताइए तो। जो है इसमें देखिए बहुत एडवांस दे देता है बाबू। जवाहर रोजगार योजना कब लागू की गई? छिपी बेरोजगारी पाई जाती है कहाँ पे? सेवा क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र में, इनमें से कोई नहीं। छिपी से बेरोजगारी कृषि। भारत में कॉल सेंटर की संख्या कितनी है? की संख्या क्या है? घट रही है कि बढ़ रही है, क्या हो रही है? स्थिर है, घटी घटी है, बढ़ी है? तीनों कॉल सेंटर बढ़ी है ना। भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है? दो है। इसमें जो क्वेश्चन पूछा है बता दें। आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? कौन बीमारू राज्य नहीं है? बिहार, उड़ीसा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश। चलिए एक बताइए तो, मनरेगा जो शुरू हुई थी कहाँ से हुई थी? आंध्र प्रदेश से, राजस्थान में, गुजरात में, कर्नाटक में? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में सबसे पहला राज्य कौन है? आंध्र प्रदेश सबसे पहला राज्य है, उसकी गठित हुई थी सबसे पहला राज्य। पहले पहले 14 गो राज्य था, 6 गो यूटी था, केंद्र शासित प्रदेश। बलवंत राय मेहता के वैसे बताया था ना आप लोग को, अब बताए तो उसमें पढ़ाए हैं आप लोग को। अब पहला राज्य बनने वाला कौन था भाषा के आधार पे? आंध्र प्रदेश। मानव पूंजी निर्माण के प्रमुख घटक नहीं है। मानव पूंजी निर्माण के प्रमुख घटक नहीं है। भोजन, वस्त्र, शिक्षा, कोई नहीं। कोई नहीं, ठीक है। कह रहा है कि आर्थिक आधारभूत संरचना नहीं है। आर्थिक आधारभूत संरचना नहीं है। ऑप्शन सुनिए, वित्त, ऊर्जा, संचार, शिक्षा। संचार तो आर्थिक में दिए थे, लिखे थे नीचे। शिक्षा शायद नहीं लिखे थे। शिक्षा तो गैर गैर आर्थिक में था। शिक्षा, नागरिक, स्वास्थ्य, 3 गो था। गैर आर्थिक में लिखा है ना 3 गो। इसमें भी 3 गो, इसमें 4 गो था। देखिए कौन कौन था। एक था वित्त, ऊर्जा, संचार, एक यातायात था, सेवा नहीं था, यातायात था, है ना। गैर आर्थिक में 3 गो लिखे हैं काका, शिक्षा, स्वास्थ्य, नागरिक। तो अब बताइए, कर आर्थिक आधारभूत की संरचना नहीं है। कौन नहीं है आर्थिक में? वित्त, ऊर्जा, संचार, शिक्षा। शिक्षा वो गैर आर्थिक है ना। बिहार संपन्न है उद्योग से, पशुपालन से, खनिज से, कृषि से। भारत सरकार ने किस प्रकार की शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित किया है?
अच्छा, आप लोग बताइएगा तो, विगत वर्षों के अंतर्गत बिहार में किस क्षेत्र का सर्वाधिक विकास हुआ है? कृषि क्षेत्र का, औद्योगिक क्षेत्र का, सेवा क्षेत्र का? सेवा क्षेत्र का। बहुत बढ़िया, सेवा है ना ज़्यादा। देखिएगा यहाँ पे ना सबसे अधिक नौकरी वगैरह सब ज़्यादा यहीं पे है बिहार में। इसी पर निर्भर रहता है, या तो फिर कृषि या तो फिर नौकरी। किस वर्ग के बच्चे को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना आवश्यक है, दायित्व है? 4 से 12 वर्ष के, 6 से 14 वर्ष के। अ, सेवा क्षेत्र के विकास के लिए किसका विकास अधिक आवश्यक है? प्राकृतिक संसाधन, भौतिक संसाधन, मानवीय संसाधन? इनमें से कोई नहीं। मानवीय दिया है। इसमें क्वेश्चन खास नहीं पूछा है, जो पूछा हम पूछ लेते हैं आपसे, ज्यादा कोई पूछा नहीं। निम्नलिखित से क्या आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है? शिक्षा, स्वास्थ्य, नागरिक सेवा, यातायात? आर्थिक आधारभूत संरचना है यातायात। ठीक है, ज्यादा नहीं था इसमें, वैश्वीकरण में भी ज्यादा नहीं है। आप लोग का और 2 चैप्टर बचा है ना बस, यानी लगभग लगता है ना हमको कि 3, आज का तारीख है 23 है ना, 25, 26, 27, 27 तारीख खत्म हो जाएगा। 27 तारीख का आप लोग का, कि 26 नहीं लगाएंगे? ये क्या कह रहा है? नहीं बाबू, 26 को छुट्टी रहेगा आपके। ये आपका, ये पढ़ाई धार्मिक पढ़ाई नहीं ना है मेरा। आपका जो राष्ट्र मेन आपका 26 जनवरी का आप लोग का उम्मीद है कि बंद रहेगा, लेकिन लगेगा यार हम लोग को उतना। बाबू हो गया बाबू, कल आगे बताएंगे, ठीक ना?